फंडामेंटल राइट्स हमारा है, हम अपने मजहब को किस तरीके से मनाएं। और जिला अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुसलमानों अपने मस्जिद से माइक उतार लो, तुम नहीं उतारोगे हमारा सेना जाके उतारने का काम करेगा। क्या हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या हम महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि को मनाए, जन्मतिथि को मनाए, या नाथूराम गौडसे के सिद्धांतों को लेकर हम आगे चले? हमारा देश किस ओर जा रहा है? देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है हमारा, तो उन्हें सम्मान मिलता है गांधी जी के नाम पर या गौडसे जी के नाम पर? तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी, योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएं। प्रदेश की जनता ने आपको, जिसने वोट दिया वो भी आपका है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपका है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो, भाईचारा बना रहे। किसी में टकराने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो 80 और 20 की बयानबाजी है। इस घटने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जो नई पौध है हमारे देश की, जो नई सोच है, उनके माइंड में जो चिप 80% का फिट कराने का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी वजह से इस तरीके का बयान आ रहा है। तो हम हर उन नेताओं से अनुरोध करेंगे कि कभी भी आप ऐसी कोई बयानबाजी न करें जिससे कि हमारे देश के नई पौध पे उसका असर पड़े। भाईचारा, एकता हमारा कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब कायम हो, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक देश के उत्थान में हम सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का हाथ रहा है और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दामा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें हिंदू युवा वाहिनी की जो जिलाध्यक्ष है, उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही है जो आपत्तिजनक हैं। क्या है पूरा मामला और इस पर क्या कहेंगे आप? इसको बिल्कुल कोई भी भारतीय जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करता होगा, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता होगा, वो ऐसे बातों का समर्थन नहीं कर सकता। और मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूं, जिला अध्यक्ष जी से, त्यागी जी से, कि त्यागी जी, ठीक है कि सत्ता आपको प्राप्त हो गई है, लेकिन सत्ता के मद में कोई ऐसा बयान ना आप दे जिससे कि आपसी सौहार्द खराब हो। अच्छा, पूरा बयान क्या था, क्या कहा जा रहा था उसमें, ऐसा जो लग रहा है वहाँ आपत्तिजनक? अब आप देखो, फंडामेंटल राइट्स हमारा है, हम अपने मजहब को किस तरीके से मनाएं। और जिला अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुसलमानों अपने मस्जिद से माइक उतार लो, तुम नहीं उतारोगे हमारा सेना जाके उतारने का काम करेगा। क्या हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या हम महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि को मनाए, जन्मतिथि को मनाए, या नाथूराम गौडसे के सिद्धांतों को लेकर हम आगे चले? हमारा देश किस ओर जा रहा है? देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है हमारा, तो उन्हें सम्मान मिलता है गांधी जी के नाम पर या गौडसे जी के नाम पर? तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी, योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएं। प्रदेश की जनता ने आपको, जिसने वोट दिया वो भी आपका है, जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपका है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो, भाईचारा बना रहे, किसी में टकराव ना हो। अच्छा, एक बार पहले भी 13-14 में इस तरह का जो मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर बयान जारी हुए थे और उस पर काफ़ी घमासान हुआ था, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। अब फिर दोबारा से सत्ता में होने के बावजूद इस तरह का मामला उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्ता प्राप्ति करने के लिए ठीक है आपने इस तरीके की बयानबाजी की, लेकिन अब तो जनता ने आपको सत्ता दे दिया है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों लोगों का नींद हराम करना चाहते हो आप? दिन का चैन और रात का जो आराम होता है सारा खत्म आप करने को लग रहे हो, जिसका कि विरोध मैं पंडित मनमोहन झा गामा, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही, मजबूती के साथ करता हूं और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। अगर इस तरीके का बयान, इस तरीके की कार्रवाई अगर ये करने का प्रयास मात्र भी करेंगे तो इन्हें ओवैसी साहब को याद करना होगा। अच्छा, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है और क्या लगता है कि कल सुनने में आया था कि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने थाने पर घेराव भी किया, धरना भी प्रदर्शन किया? देखिए, घेराव, धरना प्रदर्शन, जबकि उनका कहीं राइट नहीं बन रहा है। एक तो खुद आप गलती करो और खुद ही आप थाने को घेरो। मुझे थाना प्रभारी धन्यवाद के पात्र हैं
कि उन्होंने सत्यता को देखते हुए, वीडियो डायरेक्ट वायरल है, इसमें कहीं कोई जब प्रूफ है आपके पास कि ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो धरना दे, प्रदर्शन दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर धरना प्रदर्शन से ही मुकदमा वापस होने लगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 75% नेताओं से मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस तरह की घटना सरकार बनते ही दोबारा सरकार योगी सरकार की बनी है और इस तरह की घटना होने तो आगे जो हालात हैं वो किस तरह के हो सकते? इस घटने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो 80 और 20 की बयानबाजी है। इस घटने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जो नई पौध है हमारे देश की, जो नई सोच है, उनके माइंड में जो चिप 80% का फिट कराने का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी वजह से इस तरीके का बयान आ रहा है। तो हम हर उन नेताओं से अनुरोध करेंगे कि कभी भी आप ऐसी कोई बयानबाजी न करें जिससे कि हमारे देश के नई पौध पे उसका असर पड़े, भाईचारा एकता हमारा कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब कायम हो। क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक देश के उत्थान में हम सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का हाथ रहा है और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये रुझान समझे जाए सरकार आते ही सर? ये रुझान सरकार आने की नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिस तरीके का बयान दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएगी। अरे तो लोग ऐसे दोनों तरफ से हैं ना सर? नहीं, दोनों तरफ देखिए, लोग तो लोग ही हैं, लेकिन कहीं भी जायज़ नहीं है, चाहे वो हमारे लोग हों या आपके लोग हों, हमारी जाति के हों या आपकी जाति के हों। जाति कोई मायने नहीं रखता, संविधान मायने रखता है, कानून मायने रखता है, लोगों का अमन चैन मायने रखता है। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। तो एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। इतना कमज़ोर न समझे उस समुदाय को, क्योंकि इस देश की कुर्बानी में उनका भी योगदान है। अगर आज देश मेरा परमाणु शक्ति संपन्न बना है तो अब्दुल कलाम साहब को हम नहीं भूल सकते। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उन्हें पद से हटाया गया। अगर इस तरह के बयान, तो इसमें क्या लगता है कि प्रशासन की कार्रवाई ही महज एक ढकोसला होगी? प्रशासन से मिला जाएगा इस संबंध में। वेट एंड वॉच की घड़ी है, हमारी नज़रें हैं उन पर। जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय से, एसपी महोदय से मिलकर ऐसे लोगों पे कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्थापक हैं, उनका एक संगठन था, उनके द्वारा खड़ा हो गया, और ऐसे में उसके जिलाध्यक्ष अगर इस तरह की बयानबाजी, तो प्रशासन कहाँ तक टिक पाएगा? ऐसे में सवाल ये भी तो है। प्रशासन टिकेगा क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और पूरे प्रदेश का देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।